नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर AR और MR कर्व इन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत कैसे बनता है इनका कर्व। आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है इसी टॉपिक पर होने वाला है। इसके पहले वाला जो सेशन मैंने अटेंड किया था उसमें मैंने बताया था कि आपका जो AR और MR कर्व है वो कैसे बनता है इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और आज का कंपटीशन मार्केट कैसा है? अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। यानी यहाँ पर आपको आज जानने को मिलेगा कि AR और MR कर्व इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत कैसे बनता है उनका कर्व। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। उम्मीद है कि आपको इस सेशन से, इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। गाइस, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है और आपके सामने यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है। ये टेबल के थ्रू इस ग्राफ का प्लॉटिंग किया गया है, यानी इस टेबल को आपको पहले अच्छे से समझना है। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ भी अच्छी तरीके से समझ में आ भी जाएगी। गाइस देखिए, कंफ्यूजन हमारे माइंड में बहुत सारी होती है। जैसे हमारे दिमाग में कभी कभी आता है कि AR कर्व परफेक्ट कंपटीशन में कैसे बनता है, MR कर्व कैसे परफेक्ट कंपटीशन में बनता है। उसी जगह कंफ्यूजन ये भी आ जाता है कि हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें तो पता हो गया, अब अगर हमें इम्परफेक्ट कंपटीशन में बनाना AR और MR कर्व है तो कैसे बनता है। भाई, इसके पीछे लॉजिक क्या है ये आपने अगर देखा ग्राफ तो इसको आपको समझना चाहिए कि ये ग्राफ एक्चुअली में किस वजह से बना हुआ है। अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लोग ये ग्राफ देखे और बस इसको रट लेते हैं। तो गाइस, रटने की जरूरत नहीं है, आपको इस टेबल को समझना है। टेबल को समझने के बाद ही आप इसके पीछे जो लॉजिक है वो समझ पाएंगे। तो फिलहाल वीडियो में ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए हम अपने टेबल पे आते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें रिकॉल करवा दूं कि आपका जो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है इसमें जो आपका AR और MR कर्व होता है वो जस्ट इसका डिफर करता है आपका जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो आपका AR और MR बनता था। ध्यान से देखिए, यहाँ पर टेबल में आपको इस कॉलम में आपकी क्वांटिटी दिखाई गई है, इसमें आपका एवरेज रेवेन्यू दिखाया गया है, इसमें आपकी टोटल रेवेन्यू दिखाई गई है और इसमें आपका मार्जिनल रेवेन्यू दिखाई गई है। गाइज, आपको पता है कि जो आपका टोटल रेवेन्यू होता है ना, वो टोटल रेवेन्यू AR और Q यानी एवरेज रेवेन्यू जिसको हम प्राइस भी बोल देते हैं और ये क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका TR निकलता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको बता दिया था। और MR क्या होता है? टोटल रेवेन्यू में कितना चेंजेस हो रहे हैं और क्वांटिटी से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका MR किस तरीके से निकलता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं गाइस, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये होता है कि जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो प्राइस होता है जिसको हम एवरेज रेवेन्यू कर बोलते हैं वो हमारा क्या होता है? कम होता चला जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि आप दैनिक दिनचर्या में भी देखते होंगे, जैसे आप सपोज डेट किसी दुकान पर गए, उस दुकान पर पहुंचने के बाद आप क्या करते हैं? अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की डिमांड आपने कहा कि किसी विक्रेता से या कोई बेचने वाला उससे कह रहे हैं भैया हमें ये दे दीजिए, 1 पीस चाहिए हमें, तो दुकानदार बोलेगा कि अगर आप 1 पीस लोगे ना आपको महंगा मिलेगा। फिर दुकानदार कहता है कि ठीक है, अगर आपको 1 पीस से ज़्यादा अगर लोगे तो हो सकता है कि हम प्राइस में कुछ कटौती कर दें। तो जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर का ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ये नेचर होता है, बोलेगा ठीक है हमें तो फिलहाल एक चाहिए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा, तो ठीक है भाई, 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, मतलब ऐसे हम क्वांटिटी को अपनी बढ़ाएंगे तो हमारा जो यहाँ पर प्राइस हो रहा है जिसको हम एवरेज रेवेन्यू कर भी बोल रहे हैं वो क्या होता है? डिक्लाइन होता चला जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, आप क्वांटिटी तो बढ़ा रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे आप इंक्रीज कर रहे हैं क्वांटिटी को। ठीक है, वहीं पर आपकी जो प्राइस है, गाइस प्राइस पर आप फोकस करिए, ध्यान से समझिएगा प्राइस। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वांटिटी 1 थी तो आपकी प्राइस, एवरेज रेवेन्यू मतलब प्राइस, तो प्राइस आपकी कितनी हो गई? 16 हो गई है ना। उसके बाद हमने क्वांटिटी को बढ़ाया, 2 कर दिया। अब उसके बाद हमारी देखिए प्राइस क्या हो गई? रिड्यूस हो गई गाइस। उसके बाद जैसे ही हमने क्वांटिटी तीन किया तो उस कंडीशन में भी देखिए आप 16 से 15 हो गया। क्वांटिटी को हमने और बढ़ाया तो हमारी प्राइस 13 हो गई। गाइज, यहाँ से एक ट्रेंड आपको ये दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल करते जाते हैं, बेचते जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारा प्राइस क्या होता है? डिक्लाइन होता जाता है, घटता जाता है। और यहाँ पर आपका जो TR है वो किस तरीके से बिहेव करता है इसको समझना है। TR का मतलब मैंने आपको बताया कि एवरेज रेवेन्यू को आप क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको TR मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, आपने 16 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो 16 आया,
15 को 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, 14 का 3 से किया तो 42 आ गया। यहाँ पर जो आपका TR है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन गाइज आपको यहाँ पर एक बात समझनी ये होगी कि आपका जो TR है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर 1 मिनट स्टक होकर के सोचना पड़ेगा, 1 मिनट पॉज लेना पड़ेगा। वो पॉज किस लिए है, क्योंकि गाइज आपकी अल्टीमेटली TR तो बढ़ रही है, लेकिन TR जो बढ़ रही है वो किस रेशियो से बढ़ रही है, वो रेशियो कौन बताता है, MR बताता है। यहाँ पर आप देखिए 16 के बाद आया 14 के बाद आया 12 के बाद 10। मतलब गाइस यहाँ पर देखिए 16 से 14 2 का डिफरेंस, 14 से 12 यानी 2 का डिफरेंस, 12 और 10 2 का डिफरेंस, यानी आपकी TR इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। गाइस यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। और एक चीज़ और समझना है कि MR की जो रफ्तार है गिरने की वो AR से क्या देख रहे हैं, कम ज़्यादा है, यानी MR का बीच का डिफरेंस। गाइस समझना आप इस बात को। यहाँ पर देखिए 16 से 14 आया यानी 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर देखिए 16 से 15 आया यानी 1 का डिफरेंस। फिर 14 से अगर 12 पे आते हैं ना तो 2 का डिफरेंस हो रहा है। फिर यहाँ पर 15 से अगर 14 पे आते हैं 1 का डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि MR की जो गिरने की दर है, MR की जो रिड्यूस होने की रेट है वो AR से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, यानी MR ज़्यादा तेज से गिरेगा AR की तुलना में। गाइज आपके समझ में ये टेबल अगर आ गया होगा तो उम्मीद है कि ये ग्राफ भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ अब इस ग्राफ पे चलते हैं। इस टेबल के थ्रू हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया है। टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, हमारी वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, इसलिए मैंने इसको पहले ही यहाँ पर डिजाइन कर रखा है। अब बढ़ते हैं इस ग्राफ पर। गाइस आपको समझना पड़ेगा कि यानी ए यहाँ पर एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है। इस एक्सिस को आप हमेशा ही बोलते हैं OX एक्सिस, जिस पर आपकी प्रोडक्शन को यहाँ पर शो किया गया है, और वहीं पर जो आपका OY एक्सिस है, ये OI एक्सिस पर आपको AR यानी एवरेज रेवेन्यू, MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर ये दिखाया गया है। अब समझते हैं कि प्रोडक्शन जैसे जैसे हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसका AR और MR पर कर्व का जो बनता है नेचर वो कैसा होता है। गाइज अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में अगर आपको याद हो ना तो आपका जो AR और MR कर्व बनता था वो OX के पैरेलल बनता था। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लेट ना करें, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा रखा है, वहां पर आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन में AR MR कर्व कैसे बनता है। फिलहाल के लिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। गाइज मैंने आपको बोला कि AR की जो गिरने की रफ्तार है, यहाँ पे देखिए AR की जो गिरने की रफ्तार है ना MR से कम है, ऑब्वियस सी बात है। अगर गाइज MR की गिरने की जो रफ्तार है वो ज़्यादा है, यानी तेज दर से आपकी MR गिर रही है, वहीं पर आपकी कम रेट से यानी कम दर से आपकी AR गिर रही है। तो कुछ इस तरीके से आपका AR कर्व MR कर्व किस कंपटीशन में, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इसका जो नेचर होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये प्रोडक्शन दिखाया जा रहा है। प्रोडक्शन जैसे जैसे आप यहाँ पे बढ़ाएंगे तो एक समय बाद अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी प्रोडक्शन की एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपका MR नेगेटिव हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर गाइज यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन की मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर कर दे रहे हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना प्रोड्यूस कर सकते थे उतना आपने O से लेकर के Q2 तक तो किया। उस केस में आपका जो MR है वो 0 हो गया। MR यहाँ पर ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, यहाँ पर MR 0 है। अब ध्यान से समझिए इस टेबल पर, यहाँ पर आपने क्वांटिटी को बढ़ाया, जब आपने मैक्सिमम क्वांटिटी बढ़ा दिया गाइज, यानी आपने क्या किया 9 पर, देखिए ये आपने मैक्सिमम क्वांटिटी बढ़ा दिया 9 पर, उस केस में आपका जो MR है यहाँ पर 0 हो गया, यानी 0 O से लेकर के Q2 तक, इसका हम मान ले रहे हैं कि आपने या हम सभी ने मिलकर के O से लेकर के Q2 तक जो प्रोडक्शन किया है वो 9 यूनिट तक किया है। उस केस में आपका जो MR है, यानी MR आपका क्या है 0 है, हमने यहाँ से यहाँ तक क्वांटिटी बढ़ाई, मैक्सिमम क्वांटिटी हमने जनरेट कर ली, उस केस में हमारा MR क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। गाइज ये क्या आ रहा है OX एक्सिस पर, ये इसके पैरेलल में आ गया, मतलब 0 हो गया। ओके, अब समझना है कि अगर इसके बाद भी हम अपने क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, 9 से 10 कर रहे हैं, तो उस केस में MR का देखिए रवैया क्या हो रहा है, 0 से -2 हुआ, यानी हमारी अगर हम क्वांटिटी इसके बाद भी बढ़ाएंगे ना तो हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हमारी अगर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उस केस में हमारा जो MR है वो निगेटिव चला जा रहा है, ये आ गया निगेटिव में, नीचे आएंगे तो निगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन को इस लेवल से घटा करके इस पे लाते हैं, तो उस केस में हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है, उस केस में हमारा मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कब पॉजिटिव होता है,
हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कब निगेटिव होता है, और साथ ही साथ हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है गाइस वो जीरो कब होता है। आपने तीनों कंडीशन को इस ग्राफ में देख लिया है, और इस टेबल के थ्रू भी आपने ये देखा कि आपका एमआर कर्व और एआर कर्व, ठीक है, सॉरी एआर कर्व और एमआर कर्व और उसके साथ ही साथ टीआर कर्व किस तरीके से रिएक्ट करता है अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत। उम्मीद है कि आपको इस टेबल को और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये ग्राफ भी इस टेबल के थ्रू कैसे ड्रॉ किया गया है उसको भी आपके समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी करें। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।